पति ब्रह्मचारी। सूरज ये क्या कर रहे हो? सूरज मुझे बताओ तो ये क्या कर रहे हो? सूरज सूरज मैं आज से आप सिर्फ किताबों से मतलब रखेंगे और ये बात मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं। हमारा भारत एक आजाद देश है जहाँ हर नागरिक को अपने विचार रखने और अपने मर्जी से काम करने की पूरी आजादी है। और मैं तुमसे भी अच्छी गुंडी बनकर दिखाऊंगी। और मैं एक सच्ची भारतीय नागरिक हूँ। आजाद देश है, ठीक है। ये लीजिए। आजाद देश की आजाद नागरिक। चलिए पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब तो आपको सोने की आजादी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए पढ़ाई कीजिए। जो मेरा पति करेगा वही मैं करूंगी। तू कहाँ गई थी? कहीं नहीं। और तू ज्यादा हुक्म मत चला मुझ पर। मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, समझी ना? काव्या तुमसे मिलना है, कल घर आ जाना प्लीज। आरव ने ऐसा क्यों लिखा? मिलना जरूरी है, इम्पोर्टेंट बात करनी है। कहीं वो मुझसे अपनी फीलिंग्स तो शेयर नहीं करना चाहते? हाय अंजलि, आई होप तुम इंडिया वापस आ गई होगी। लेट्स मीट टुमारो। आरव को मुझसे क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? ओह माय गॉड, कहीं वो मुझसे अपने दिल की बात। फाइनली वो दिन आ ही गया। अगर अंजलि काव्या की बहन रिया है तो उसने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे काव्या, रिया, मोनिका, कहाँ मर गए सबके सब? ले पकड़, आज पानी नहीं आएगा। मोहल्ले में जाके लाइन लगाओ, टैंकर आया है। अगर पानी नहीं भरा ना तो सारा दिन परेशान हो जाएंगे काम के लिए। पकड़। ठीक है मम्मी जी, मैं छुई मुई को, मेरा मतलब है कि गुंडी जी को भी बुला लेती हूँ, 1-2 बाल्टी वो भी भर लेंगी। हाँ। अगर उसके भरोसे रहे ना तो न नहाना होगा ना धोना होगा, और पी देकर पानी को तरस जाएंगे बूंद बूंद को। चलो छोड़ो से। काम कराने की बारी आई तो सबको वो छुई मुई बेवकूफ चंद नजर आने लग गई। इस घर में सबको तो मैं ही खली की औलाद लगती हूँ, सारा काम मुझे से कराते। ए दारी की, एक काम के लिए बोलो इसे तो फौरन खुसफुस खुसफुस शुरू कर देती है। चल चल काम चोर कहीं की। भरने दे, पहले मैं भरूंगी। मैं भरूंगी, पहले मैं भरूंगी। अरे नहीं, मुझे चाहिए। बस हो गया। तू ही भरेगी क्या? नहीं हो तो तू ही भरेगी। अरे हम नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तू पहले कैसे भरेगी? तेरे से पहले मैं आई हूँ, मैं भरूंगी। 2 बाल्टी पानी भर ली ना तूने, क्या सारा दिन तू ही भरेगी? अरे 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 रुको रुको, झगड़ा मत करो, एक एक करके भर लो पानी। पहले हम भर ले फिर तुम भर लेना। चलो सब। इन लोगों की हिम्मत तो देखो, हमारे बच्चों को ड्रग्स देकर हमारे ही सामने सर उठाकर चली आई पानी भरने। बेटा गुंडा, माँ ड्रग्स बेचने वाली, और दामाद जेल में। सुना है इनकी नई नवेली बहू को भी शौक चढ़ा है लोगों को डराने धमकाने का। अरे बहन, इनके कहाँ मुंह लगती हो? इनका तो पूरा परिवार ही बेशर्मों से भरा पड़ा है।
बेशर्मी क्या होती है ये तो अब पता चलेगा। सबसे पहले पानी हमारे घर में आएगा और अगर किसी ने कुछ बोला तो मेरा डंडा और तेरी हड्डियों के बीच तब दिन दा होगा। सूरज भैया, ईशा भाभी आपसे 2 नहीं 4 कदम आगे निकल चुकी है। एक दिन में उन्होंने अपना गैंग बना लिया, एक दिन में। मैं बोल रहा हूँ भैया, ईशा भाभी ना एक दिन लेडी डॉन बन के ना बहुत नाम कमाई। हेकड़ी दिखाती है, एक हाथ मारूंगी ना तो सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। चल हट पीछे, हट। छू के दिखा, यही ढेर मिलेगी लाश बन के। जानती है मेरा पति कौन है? शहर का सबसे बड़ा गुंडा है और तो और उसके पास लोडेड गन भी है। अब तूने मेरी बात नहीं मानी तो उसकी बंदूक होगी और तेरा भेजा अलग कलेजा अलग, समझी? चल हट पीछे, पानी पहले हम भरेंगे। क्यों तमाशा कर रही है? वैसे ही सारे मोहल्ले वाले हमसे नाराज हैं। तेरा तमाशा देखकर बात बिगड़ जाएगी। चुप रहे, भर लेंगे हम बाद में पानी, क्या फर्क पड़ता है? समझ में नहीं आता? पानी सिर्फ हमारे घर में जाएगा। काव्या, पानी भरो। पीछे हटो। आज पानी सिर्फ और सिर्फ हम भरेंगे और अगर किसी को भी पानी चाहिए तो वो चुपचाप हमारे घर आए, ताइमा के आगे हाथ जोड़ के विनती करे, तब उसे पानी मिलेगा। जो हमारे आगे झुकेगा पानी सिर्फ उसे मिलेगा। तू समझा? वाह, राम ने खोली कुंडी, एक गुंडा एक गुंडी। हार्ट है तेरे सरला, पहली बार देखी गुंडी बहू। एक काम करो सरला भाभी, इस बार तुम वसूली का धंधा खोल लो और अपने गुंडा बेटे और बहू को बिठा दो, खूब कमाई होगी। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं अनुराग जी? मैंने ना सब फिक्स कर लिया, तुम बस चलो मेरे साथ। क्या फिक्स कर लिया है आपने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ। पापा को वारिस चाहिए, पोता चाहिए उन्हें। हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, हमें उन्हें बेटा ही देना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अनुराग जी? बच्चे तो बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की, मेरे लिए सब बराबर है। हाँ आई नो, बैठो बैठो। मैं भी उसे प्यार देने में कोई फर्क नहीं करूंगा, लेकिन पापा को क्या जवाब देंगे? वो पोते की उम्मीद लगाए बैठे। अगर लड़की हो गई तो वो पता नहीं क्या कर बैठेंगे, इसीलिए हमें पता लगाना ही होगा। नहीं नहीं अनुराग जी, ये इलीगल है। हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रही हो, लेकिन प्लीज तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। सोचो कि अगर हमें पता चल गया कि लड़का होने वाला है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, और पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा। बस तुम चलो मेरे साथ। पानी लीजिए। पढ़ने की इजाजत दी थी, मोहल्ले में जाके गुंडागर्दी करके इज्जत मिट्टी में मिलाने की नहीं। आज पूरे मोहल्ले के सामने मेरी गर्दन शर्म से झुक गई। पापा, आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं बेटा, हंस इसलिए रहा हूं कि देखते ही देखते लोग कैसे पक्षपाती हो जाते हैं। नहीं, वाह भाभी वाह, कमाल है। मतलब बेटा गुंडागर्दी करे तो चलेगा, लेकिन वही काम बहू करे तो समाज में आपकी बेइज्जती होती है। मतलब लड़के की गुंडागर्दी, आवारागर्दी सब चलती है, लेकिन लड़की की नहीं। अच्छा एक बात बताइए, लड़का अगर डॉक्टर है तो उसके लिए डॉक्टर बहू चलेगी, सीए, इंजीनियर, वकील, इन सब के लिए उनके प्रोफेशन की बहू चलेगी। लेकिन अगर बेटा गुंडा है
तो उसके लिए गुंडी बहू नहीं चलेगी। क्यों? ऐसा क्यों? बाबूजी, चखनी। हेलो, कैसा है तू? फोन दीजिए वापस। बाप बेटी बात कर रहे दिखाई नहीं देता? दिमाग खराब मत करो मेरा, चुप रहो। हाँ तो बोल ना पापा, कैसा है तू? साफ सुन गया क्या? बोल। लगता है रॉन्ग नंबर लग गया है। अरे बिल्कुल सही नंबर लगा है तेरा गुलाब सिंह। अपने खून को पहचानना भूल गया। ईशा बोल रही हूँ मैं। अच्छा ये सब छोड़, काम की बात सुन। तुझे आज के बाद जो भी काम हो ना, मारना तोड़ना फोड़ना जो भी, वो सब मैं करूंगी। और तुझे पता है मैंने तेरे नाम की गुंडा कंपनी बनाई है, गुलाब सिंह की बेटी की गुलाबी गैंग। क्या? गुलाबी गैंग? क्या नाटक है ये ईशा? अरे नाटक नहीं, ट्रेलर है। और अगर तुझे पूरी फिल्म देखनी हो ना, तो वो तेरा दुश्मन है कौन? मनोहर पान मसाला। उसे ठिकाने लगाओ क्या, तब तेरी बत्ती जलेगी। अरे अरे, हाँ अरे हाँ बाबूजी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ माफ कीजिए। आज के बाद मेरे फोन को हाथ मत लगाइएगा। ओ हीरो, शादी करके लाए हो, भगा के नहीं। तो तुम और तुमसे जुड़ी हर चीज मेरी, पत्नी हो तुम्हारी, समझे क्या? कि जिस रास्ते पर आप चल रही हैं ना ईशा जी, उस रास्ते की दोनों तरफ खाई है और कुछ नहीं, वापस आने का कोई रास्ता नहीं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि जिस रास्ते पर आप चल रही हैं, उस रास्ते पर आगे कितना अंधेरा है। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। हाँ हाँ मालूम है मुझे, माना मुझे नहीं पता कि इस रास्ते पे जाने का अंजाम क्या है, पर तुम तो जानते हो ना। ठीक है, मैं भी तुमसे कहती हूँ, सूरज अभी भी वक्त है, रुक जाओ, मत जाओ उस रास्ते जिस रास्ते पर सिर्फ अंधेरा है। बंदूक छोड़ो और पेन को अपना हथियार बनाओ। ईशा दीदी, वहाँ नुक्कड़ पर कुछ रंगीन पंगा हो रहा है। हाँ हाँ चल देखते हैं। वैसे मुझे वापस लाने की एक ही शर्त है, तुम एसके को वापस ले आओ, उसी का हाथ थाम के लौटूंगी, वरना दोबारा मुझे रोकने के बारे में सोचना भी मत। ये जो आपने बेसर पैर की जिद पकड़ रखी है ना, ये आपको छोड़नी पड़ेगी, समझ गई आप? कान्हा जी करे तुम्हारी बात सच हो जाए, तुम अपनी जिद छोड़ दो, मेरी जिद अपने आप छूट जाएगी। चलो चलो गुलाबी गैंग चलो। दिमाग खराब कर दिया। बेटी बहुएं घर की इज्जत होती है, और ये चली है मोहल्ले में थू थू कराने। जो लड़की अपने बाप की नहीं सुनती, वो आपकी इज्जत और घर की मान मर्यादा के बारे में सोचेगी? आपके बेटे ने गुंडा होने से पहले घर की इज्जत के बारे में सोचा था? बोलिए। और मेरी बहू जो कर रही है, वो आपके राह भटके लड़के को सही रास्ते पर लाने के लिए कर रही है। देखिए, जो रकम दहेज में देने की बात तय हुई थी ना, ये तो उसका आधा भी नहीं है। पहले मुझे पूरी रकम दो, तब जाके सगाई होगी, समझे? रखो, चलो बेटा। भाई साहब, 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 ये सगाई टूट गई, हमारी मोड़ी की बहुत बदनामी होगी। सगाई मत तोड़िए प्लीज, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। चलो यहाँ से। ओए बुढ़े रुक, तेरे कटहल जैसे आड़े टेढ़े बेटे की शादी हो रही है ना, शुक्र मन, वरना इस जैसे बेटे के लिए पैसे भी दोगे ना, फिर भी लड़की नहीं मिलेगी, समझा? अरे ये तो रिवाज है, दूल्हे के बदले दहेज तो लेंगे ना हम। अच्छा जी, माता जी, मोड़े के बदले आपको मोड़ा तोड़ा दाम चाहिए, अभी देते हैं, ठहरो। गुलाबी गैंग काम पे लग जाओ। जी दीदी। सूरज कहाँ है? उसे होना चाहिए यहाँ। सरजू, साफ साफ बता मुझे, क्या चल रहा है वहाँ? बाबूजी, ईशा जी ने जिद पकड़ी है कि मैं बुरे काम छोड़ के आईएएस की परीक्षा दूं, वरना वो भी वही सारे काम करेंगे जो मैं करता हूँ। गैंग बनाया उन्होंने, गुलाबी गैंग। तो ईशा मेरे सबसे भरोसेमंद मोहरे को आईएएस बनाकर मुझे एक और बात देना चाहती है। ये कभी नहीं होगा। अरे सरजू, ईशा नादान है, वो क्या जाने।
अरे सरजू बेटा, ईशा बेचारी नादान है। वो क्या जाने के गुंडा बन के अपनी पहचान बनाना और तेरी तरह चमकना दूसरा जन्म लेने जैसा है। 4 औरतों को इकट्ठा करके मन बहलाने वाली पार्टी तो कर सकती है वो, लेकिन उस भाव सागर में उतर ही नहीं सकती जिसे तूने पार किया है। आज तक चींटी नहीं मारी है उसने, लोगों के हाथ पांव तोड़ेगी। उसके सामने छिपकली या कॉकरोच का नाम ले लो तो पूरा घर सर पे उठा लेती है। चलिए शहर की होंडी बनने। अरे थोड़े दिनों का भूत है, उतर जाएगा, तू चिंता मत कर। जी बाजी। ईशा, सरजू के गले में मैंने वो पट्टा बांध रखा है जिसे सरजू कभी अपने गले से नहीं उतार सकता। क्या हो रहा है ये सब? आपको दिखाई नहीं दे रहा? हमारे बेटे की जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं लोग, और मेरा बेटा इतना सस्ता नहीं है। देखिए जो भी हो, आप इनसे तमीज से बात कीजिए। तमीज सिखाने वाला गुंडा पहली बार देख रही हूँ। ऐसे करते हो क्या गुंडागर्दी? देखिए। एकदम चुप। अरे ये नहीं नहीं। आज तेरे बेटे की शादी होकर रहेगी, वो भी इसी वक्त। तू बिना दुल्हन लिए यहाँ से जाएगा नहीं, समझा? भगवान जी प्लीज संभाल लेना, कहीं चाकू अंकल जी को ना लग जाए। थोड़ी और हिम्मत भी दे देना, और गलत वर्ड्स के लिए प्लीज प्लीज माफ कर देना। गुलाबी गैंग, जी दीदी, गठबंधन की तैयारी करो और ये हवन कुंड में अग्नि चलाओ। ये जबरदस्ती है, नहीं होगी ये शादी। चल। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी, कोई भी बीच में ना आए, वरना चल निकल। चुपचाप यहीं खड़ा रहे, समझा? 1 इंच पे हिला ना तो दुनिया से उठा दूंगी। सुनाई नहीं दिया तुझे? चल निकल। यहीं खड़ा रहे चुपचाप। शादी करूंगा तब भी मरूंगा, नहीं करूंगा तब भी मरूंगा। दोनों गुंडों में से किसकी बात? मेरी। किसी की मर्जी के खिलाफ जाके उसकी शादी करवाना गलत है ईशा जी। हमारी शादी भी तो ऐसी हुई थी, जबरदस्ती, मर्जी के खिलाफ। हमारी शादी सही और इनकी शादी गलत, क्यों? हमारी शादी जिन हालातों में हुई थी वो हालात बिल्कुल अलग थे। आप ये शादी इसलिए करवाना चाहती है ताकि आप ये साबित कर सके कि आप एक गुंडी बन गए। अरे ये इनकी जिंदगी का सवाल है। कम से कम एक बार इस लड़की से तो पूछिए, क्या ये वाकई इस लड़के से शादी करना चाहती है? क्या इसे वाकई पति बनाना चाहती है अपना? गुंडे के मुंह से ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। इस देश में न जाने कितनी लड़कियां होगी जिनकी शादी ऐसे ही डरा धमका कर की जाती होगी। कभी किसी को बेहोशी की दवा खिलाकर मंडप में बैठा दिया जाता है, तो कभी किसी को मार पीट कर, कभी किसी के हाथ पैर बांधकर। जिसे मुझे बिठाया गया था वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे अच्छा ससुराल मिला। यहाँ चुपचाप यहाँ खड़ा रहे और शादी के लिए तैयार रहे। ले गुलाबी गैंग, जी दीदी, गाना बजाओ।
करो ये नौटंकी। चलो निकल, चल। सूरज ये क्या कर रहे हो? सूरज खड़ी रहिए, ये क्या कर रहे खड़े रहिए। सूरज छोड़ो, सूरज। इसकी छम छम की आवाज तेरे पैरों से आएगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कोशिश की तुझसे दूर रहने की सूरज, पर नहीं रह पाई, नहीं भूल पाई तुझे। आज मैं तुझसे सारे गिले शिकवे दूर करूंगी। हाँ ठीक है बाबू, आज का अपॉइंटमेंट मिल गया है, लेकिन मैं एक बात साफ साफ बोल देती हूँ, लड़की हुई तो बच्चा गिरा देंगे। बाबू बच्चा कोई भी हो, भगवान की देन होती है, और वैसे भी मुझे सब करना सही नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लगता बाबू? बाबू अरे जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इंसान को ना अपने हालात और औकात देख के बच्चा पैदा करना चाहिए। बेबी, बेबी। मम्मी मेरे बर्थडे वाला गिफ्ट भी नहीं देती खेलने के लिए। छोड़ो मुझे, सूरज, सूरज छोड़ो। दिमाग खिसक गया क्या आपका? बोलो। क्यों मुझे उठाकर यहाँ ले आए? तुम गुंडे हो ना, तो मैं भी गुलाबी गैंग की गुंडी हूँ, गुंडे कहीं के। अरे अरे ये क्या कर रहे हो सूरज? सूरज ये, सूरज मेरे हाथ छोड़ो। सूरज एकदम चुप बैठिए, इतना चिक 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 करते रहे। सूरज ये सब खोलो ना। नहीं सूरज, नहीं सूरज, नहीं नहीं सूरज, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बचपन के साथी हैं हम, ऐसे ही थोड़े ना अलग हो जाएंगे। आज दिल के सारे मैल धो के मैं फिर से तेरी बिंदिया और तू मेरा सूरज बन जाएगा। मैंने कहा था ना कि मुझसे पंगे मत ले, आज नहीं छोड़ने वाला। आज आपको कोई नहीं बचाने वाला मुझसे। अब तो आप गए।
सूरज ने ईशा के लिए अपने इतने सालों का ब्रह्मचर्य तोड़ दिया। ऐसा कुछ करते हैं क्या? कितना दर्द हो रहा था मुझे। ईशा जी लड़के नहीं, पूरी जंगली बिल्ली है। शर्ट बाल सब खराब करके रख दिया। ये तो प्रेगनेंसी किट, पर ईशा का नाम, मतलब ईशा प्रेग्नेंट है? ये नहीं हो सकता। सूरज, तू सिर्फ मेरा है। यहाँ बैठो, आराम से बैठो। आरव, मुझे बताइए तो कि आप मुझसे क्या बोलना चाह रहे थे? वेट करो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाय आरव, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। काव्या, तुम यहीं बैठना, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? फाइनली तुम आ ही गई। मुझे कब से तुम्हारा इंतजार है। अंजलि, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी आरव, पर तुमने मुझे इतना जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया और फिर यहाँ रुकने के लिए तब बता। ये क्या है? एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है। जस्ट वेट। तुम्हें सरप्राइज बहुत पसंद आया। पट्टी खोलो। रिया, तू यहाँ? काव्या, वो मैं क्या वो मतलब क्या? वेल डन गाइस, वेल डन। तुम दोनों को ना बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। पता है, एक बहन ने मुझे फिजियो बन के बेवकूफ बनाया, तो दूसरी ने बिजनेस एसोसिएट, राइट? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप और रिया एक दूसरे को जानते हो। मैं सच कह रही हूँ। रियली काव्या, इतना बड़ा बेवकूफ लगता हूं मैं तुम्हें? मान ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो कि तुम्हारी बहन मुझसे कब, कहां और किस वक्त मिल रही। ग्रेट, हाँ? आरव, सच। एंड यू, अंजलि थापर। ओह, मिस रिया, am I right? आरव, I can explain. कोई भी सफाई देने की कोशिश भी मत करना रिया। गलती नहीं की है तुमने, धोखा दिया है तुमने मुझे। You are a traitor! Damn it! पापा और दादी सही कहते हैं, तुम जैसे लोग सिर्फ पैसों के लिए बने हो। तुम्हें लोगों की फीलिंग्स, इमोशंस, केयर, प्यार किसी भी चीज की नहीं पड़ी है ना? आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। काव्या, तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है? तुम्हें दिल से दोस्त माना था मैंने अपना। अरे दोस्त नहीं, बेस्ट फ्रेंड मानता था मैं तुम्हें, और तुमने अपनी बहन के साथ मिलकर मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेला काव्या। अरे तुम्हें पहचानने में ही गलती हो गई मुझसे, और ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। आरव, मेरी बात तो सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज। आरव, मैंने आपको दिल से अपना बेस्ट फ्रेंड माना है, आप ये जानते हैं।
आपको सच में लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ रुकी ना तो मुझे फिर से तुम पर भरोसा हो जाएगा। और मैं अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता हूँ काव्या, इसलिए जाओ यहाँ से और ये घिनौना खेल किसी और के साथ खेलना। जाओ यहाँ से। अरे अब बस, जानती हूँ कि एक बार भरोसा टूटता है तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है, पर जहाँ कोई पूरा सच सुनना ही नहीं चाहता वहाँ किसी एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं है। और एक दिन ना आपके सामने सन जरूर आएगा, और अगर नहीं आएगा ना तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारी दोस्ती का रिश्ता बस यहीं तक था। हे बाके बिहारी, मैं हारी। ये पूरा घर कबाड़ खाना बना रखा है, एक ही ब्लूटूथ और ऊपर से उसकी अम्मा, कोई सामान जगह पे नहीं रख सकते। सूरज तो पिघल गया ईशा की खूबसूरती के आगे। क्या बुआ ने भी उसे अपनी बहू मान लिया? हाई करो बिंदिया, तू अरे तू कब आई? बस आज ही आई बुआ। अब एक तू ही थी जो मेरी सुनती थी, यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। देखना सारा घर फैला पड़ा है, किसी को नहीं पड़ी। दिख रहा है। वैसे अगर घर में कोई नन्ना मुन्ना आ जाए तब भी घर ऐसे ही बिखरता है ना? नन्ना मुन्ना मतलब बच्चा? किसका बच्चा है? नहीं, आया नहीं है, पर अगर आ जाए तो आखिर आगे जाकर आपको भी तो दादी बनना ही है उसकी भी। सच कहूं विद्या, बच्चे की किलकारी से घर में रौनक आ जाती है। जब ब्लूटूथ हुआ था ना तब मैं गुलाब हवेली में सारा दिन ड्यूटी में रहती थी, पता ही नहीं चला मेरा बच्चा कब बड़ा हो गया। बड़ा अरमान था घर में दूसरा बच्चा आए, फिर मैं सब काम छोड़कर अपने दादी होने के सारे शौक पूरे करूं। लेकिन टोनिका से तो कोई उम्मीद है नहीं। सूरज ठहरा ब्रह्मचारी और ब्याह के भी लाया है तो उस महारानी को। मेरे तो सारे सपनों पे पानी फिर गया। लगता है ईशा की प्रेगनेंसी का सच बुआ जी को नहीं पता चला है। अगर सूरज का बच्चा आ जाए तो? ऐसा हुआ तब शायद मैं उस महारानी को माफ कर दूंगी। आखिर उसमें सूरज का ही तो अंश होगा ना, और वो उस बच्चे की माँ होगी। कब तक नाराज रहूंगी मैं उससे? आज छोड़, तू भी क्या बातें लेके बैठ गई और मुझे भी अपनी बातों में उलझा लिया। पता है आज मैंने खीर बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना मेरे हाथ की खीर, मैं भी लेकर आती हूँ। ईशा ने मुझसे मेरा सूरज ही नहीं छीना, बल्कि मुझे उससे बहुत दूर कर दिया। सूरज तो पूरी तरह ईशा के प्यार में डूब गया। अगर उनका बच्चा आएगा तो तुम वह भी उसकी तरफ झुक जाएंगी। इस बच्चे ने तो सारी दुनिया ही पलट दी। काव्या, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? रिया, क्या हो गया तुम दोनों बहनों को? आपस में लड़ाई हुई है क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम यहाँ कब आई? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मैं बस आज ही आई। वो तुम लोगों से मिलने का मन कर रहा था, इसलिए सीधा यहाँ चली आई। ये ले तेरी पसंद की खीर, चख। ओ, क्या है? ऐसे ताक झाक क्यों कर रहे हो? कुछ चाहिए क्या? हैं? वो सरला ताई, ईशा, हम जरा बात करने आए हैं। हे बाके बिहारी,
अब इस लड़की ने और क्या कांड कर दिया? अब लोग शिकायत लेके घर भी आने लगे। अच्छा लो बच्ची, क्या बात है दीदी, कोई दिक्कत? नहीं, हम तो तुम्हारे गुलाबी गैंग में शामिल होने आए हैं। क्या इसकी गुलाबी गैंग में शामिल होना चाहती हो तुम लोग? ऐसा क्या है इसकी गैंग में जो मुंह उठा के चली आई? बहुत दबदबा है ईशा का मोहल्ले में। बस एक बार ईशा का नाम लो, सारे काम चुटकी बजाते ही हो जाते हैं। और जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन हमारे पति, वो भी काबू में आ जाएंगे अगर हम गुलाबी गैंग में शामिल हो गए तो। मैं तो अपने पति को सही रास्ते पे लाने के लिए गुंडी बनने चली थी, पर ये लोग तो अपने पति की बैंड बजाने पर आ गई। ठीक है, कल शाम 5 बजे मिलिए। मैं आप दोनों को गुंडे बनने के कुछ क्वालिटीज बताऊंगी, और तो और हम मुक्केबाजी की प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। और हाँ, कल से ये नो कांच की चूड़ियां। तारी की पागल हो गई है ये लड़की। भिंदिया, भिंदिया तुम कब आई? मेरा छोड़ो, तुम बताओ, तुमने ये सब सूरज को सही रास्ते पर लाने के लिए किया है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान 2 लोगों को सबसे करीब से पहचानता है। पहला, जिससे वो प्यार करता है, और दूसरा, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। खैर, एक बात बताऊं, शायद तुम्हारा ये तरीका काम कर जाए। सच में? तुम्हें सच में लगता है कि इससे बात बन जाएगी? हाँ, बस सूरज इससे मान जाए। सूरज से कुछ करवाना हो तो तुम्हें उसका उल्टा करना पड़ेगा। वो अपने आप सीधे रास्ते पर आ जाएगा। वैसे चाहती तो मैं भी यही हूँ कि वो ये सब बुरे काम छोड़ दे और पहले वाला सूरज बन जाए। विंध्या, सूरज मुझे सीरियसली लेता ही नहीं। एक तरकीब है। वो बिजनेसमैन हफ्ता देने से मना कर रहा है ना, चिंता मत कीजिए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या? किसका बच्चा है? पति ब्रह्मचारी जी, टेंशन मत लो, खुशियां मनाओ, क्योंकि अब वो बिजनेसमैन खुद हफ्ता तुम्हें अपने हाथ में देगा, क्योंकि उसका बच्चा मेरे पास है। क्या? आपने उसका बच्चा? दिमाग खराब हो गया क्या? सूरज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये सो रहा है, उठ जाएगा तो। दिमाग खराब हो गया, उसका बच्चा क्या? ओह, ये कितना क्यूट बच्चा है। किसका बेबी है ये? पूछो गुलाबी गैंग की गुंडी से, इन्होंने इस बच्चे को किडनैप किया है। एक तरकीब है। उस दिन बंटी ने मुझे बताया था कि कोई तो बड़ा बिजनेसमैन है जो सूरज को हफ्ता नहीं दे रहा है। तुम एक काम करो, तुम सूरज के साथ मिलकर उस आदमी से हफ्ता निकलवाने में उसकी मदद करो। शायद ये सब देखकर सूरज को यकीन हो जाए कि तुम बुरे रास्ते पर बढ़ रही हो, और क्या पता तुम्हें रोकने के लिए वो खुद रुक जाए। थैंक यू विंध्या, आज तुमने बहुत बड़ी मदद करी मेरी। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी ईशा, मैंने तुम्हारी नहीं अपनी मदद की है, अपने प्यार और ख्वाबों की दुनिया को बचाने के लिए। अगर सूरज और तुम्हारे प्यार की निशानी ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मैं सूरज को पाने की उम्मीद हमेशा के लिए खो बैठूंगी। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तुम्हें इस बच्चे को खोना होगा। भाभी, ये आपने सही नहीं किया। मतलब इसको
उसको उठाने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए था ना। काव्या, कुछ करने से पहले सिर्फ शरीफ लोग सोचते हैं और गुंडे गुंडे पहले करते हैं फिर बाद में सोचते हैं, क्योंकि उनका भेजा गर्म होता है ना। क्यों, है ना सूरज? शरीफों की दुनिया हो या गुंडों की, सबका अपना एक तरीका होता है, कायदा होता है, उसूल होते हैं। हाँ, हूं मैं गुंडा, पर मेरा भी एक उसूल है कि मेरे धंधे में औरतों और बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। पर आप मस्ती में आके अपना कायदा तोड़ा। हाँ तोड़ा मैंने, पर अनजाने में तोड़ा। तुम तो ये बुराई का रास्ता जानते थे ना, तुमने सोच समझकर जानबूझकर ये रास्ता चुना। अगर तुम इतने ही उसूलों वाले हो तो गलती सुधार लो, छोड़ दो ये गलत रास्ता। ए महारानी, उस पर उंगली उठाने से पहले अपनी करतूत तो देख। आई बड़ी ज्ञान छाड़ने वाली। कल तक जो आदमी मेरे नाम से कांपता था, आज उस आदमी के सामने मुझे अपना सर झुकाना पड़ेगा सिर्फ आपकी वजह से। कब बच्चे को ले और मुझे दे, इसे इसके घर सही सलामत देकर आता हूँ। पत्नी हूँ तुम्हारी, कुछ भी करूंगी पर कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हारा सर झुक जाए। ईशा दीदी, वो आपकी पड़ोसन है ना, मुन्ना की अम्मा, इसे बुला रही है, ले जाऊं मैं? हाँ ले जाओ, आराम से, ये सो रहा है। जो दिखाना था वो दिखा दिया। तो मतलब अब झूठ भी बोलने लगी? हाँ, आपने मुझसे कहा था कि ये बच्चा बिजनेसमैन का है। क्या लगता है आपको? हाँ, गुंडा बनना खेल लगता है आपको? जानती हूँ ये काफी खतरनाक है, इतना खतरनाक कि इसका खतरा हमारे परिवार पर भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। एक पल में सब कुछ खो सकता है, सपने, परिवार, खुशियाँ। सूरज, मैं भी बहुत सीरियस हूँ। मैं तुम्हें सच में सीरियसली कह रही हूँ कि तुम ये सब छोड़कर मेरे साथ IAS बनो, या फिर हम दोनों साथ में इस खतरनाक रास्ते पर साथ चलेंगे।